students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study inside the earth. Learning port, interior of the earth, rocks and minerals. Let's get started. The earth is about 460 crore years old. Its surface has been undergoing changes throughout these years. We still have very limited information about what is there inside our earth. Okay, देखिए हमारा जो अर्थ है वो 460 करोड़ ईयर्स ओल्ड है. ओके इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं इन सालों में, इन इतने सारे सालों में बहुत सारे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास है. ओके अ डिटेल स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज डन बाय जियोलॉजिस्ट्स. An elementary knowledge about the earth structure is necessary to understand the nature of changes that take place in the surface of the earth. देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं इंटीरियर, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, एक जियोलॉजिस्ट है जिनके थ्रू हमें ये सारी चीज़ें पता चली हैं. ओके It is impossible to reach the certain center of the earth because of the temperature inside increases with the increase in depth. The temperature at the center is estimated to be about 5,000 degrees Celsius. Thus, it is not possible to access direct information about the interior of the earth. देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है जो सेंटर है अर्थ का वहाँ तक पहुँच पाना. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीटेड होता है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, 5,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है. तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई वहाँ तक जा सके. ओके मोस्ट ऑफ आर नॉलेज अबाउट द अर्थ स्ट्रक्चर एंड इंटीरियर इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ मटीरियल्स and the behavior of the earthquake waves. These waves reveal that the earth behaves like a solid body up to the depth of about 2,900 km from the surface. Okay. हमें जो नॉलेज मिली है अर्थ के स्ट्रक्चर की, उसके इंटीरियर की, वो इस वजह से भी मिली है क्योंकि हमें जो डेंसिटी मिलती है अर्थक्वेक वेव्स का पता चल जाता है, किस तरीके से बिहेव करता है अर्थ उस टाइम पे. ओके उससे हमें ये चीज़ रिवील होती है कि अर्थ एक सॉलिड बॉडी है अंदर से और उसकी जो डेप्थ है वो 2,900 किलोमीटर्स तक की है सरफेस से नीचे तक की. ओके द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज अबाउट 5.51 ग्राम per cubic cm. Okay the earth is not composed of uniform material. The materials are of the inner layers are heavier than that of the outer layer. The density of the rocks increases towards the center. Okay देखिए जो एवरेज डेंसिटी है वो यहाँ पे बताई गई है कि कितनी है, और जो अर्थ है वो कंपोज होता है क्यूबिक मटेरियल से, एक यूनिफॉर्म मटेरियल से. ओके नाउ मटीरियल्स जो इनर लेयर के जो मटीरियल्स है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं और आउटर लेयर के जो है वो इतने हैवी नहीं होते हैं. ओके इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिंग डेंसिटी ऑफ अदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स द अर्थ कैन be divided into 3 concentric layers: crust, mantle and core. देखिए अर्थ को 3 layers में डिवाइड किया गया है: crust, mantle and core. Okay this arrangement can be compared to an onion with its layer one inside the other. इसी जैसे कि ऑनियन होती है उसकी जो लेयर होती है एक के अंदर एक, उस तरीके से इस लेयर को आप इससे कंपेयर कर सकते हो और पता कर सकते हो कि कैसे होती है. ओके द क्रस्ट, द आउटर मोस्ट शेल कॉल्ड द क्रस्ट और लिथोस्फीयर. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. इट्स एवरेज थिकनेस वेरीज फ्रॉम 5 to 40 किलोमीटर. द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट beneath the ocean is 5 kilometer. On the other hand, the continental crust or an average is about 40 kilometer thick. Despite greater thickness, the continental crust is less denser than the oceanic crust because it is made of a mixed light and dense rock layers. Okay देखिए इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, थिकनेस ज़्यादा होने के बाद भी जो इसका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लेस डेंसर है, उसमें ज़्यादा डेंसिटी नहीं है ओशियनिक क्रस्ट जो से अगर कंपेयर किया जाए तो. क्योंकि इसकी जो लाइट है काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुकी है रॉक्स के लेयर्स के साथ. ओके नाउ आगे बढ़ते हैं. The main mineral constituents of the continental mass are silica and aluminium. It is thus called the Cl. C silica and Al aluminium. Okay the oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called the सीमा. C सिलिका एंड मैग्नीशियम Ma मैग्नीशियम. ओके तो यहाँ पे हमने सियाल पढ़ा कि सियाल क्या होता है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, और वहीं सीमा है, सीमा मतलब सिलिका एंड मैग्नीशियम. ओके डिड यू नो द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड
is in South Africa. It is about 4 kilometer deep. In search for oil, engineers have to dug a hole about 6 kilometer deep. To reach the center of the earth, which is not possible, you will have to dig a hole 6000 kilometer deep on the ocean floor. देखिए डीपेस्ट माइन जो है वर्ल्ड की वो है साउथ अफ्रीका में, वो 4 किलोमीटर डीप है. ओके और ऑयल के सर्च में इंजीनियर्स को काफ़ी ज़्यादा खड्डा खोदना पड़ता है 6 किलोमीटर डीप तक, और सेंटर तक पहुंचना क्योंकि पॉसिबल नहीं है, इसलिए 6000 किलोमीटर डीप तक जाते हैं वो किससे, ओशन फ्लोर से. ओके The mantle of the mammosphere in the second layer of the earth is located beneath the crust, which is about 2900 km thick. It is believed that there is constant movement in the mantle, which the cooler matter sinking down the hotter matter, forming the upper part of the mantle. Temperatures range from 2800 degree near the core to 1800 degree Celsius near the crust. द मेंटल कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम. ओके देखिए यहाँ का टेम्परेचर जो है मेंटल का मेजर किया गया है 2800 डिग्री सेल्सियस से लेके 1800 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और यहाँ पे मैग्नीशियम और आयरन पाए जाते हैं. ओके आगे बढ़ते हैं. द लोअर पार्ट ऑफ द मेंटल फॉर्म अबाउट 650 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर इज सॉलिड. ओके 650 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक का जो मेंटल फॉर्म है, जो लोअर पार्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है. द कोर. The Earth's core lies below the mantle and is huge in size with a radius of 3500 km. The innermost part of the core is solid while the outer parts are liquid. ओके देखिए इनर मोस्ट पार्ट जो है वो सॉलिड होते हैं, आउटर पार्ट जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं कोर के. ओके द कोर कंसिस्ट ऑफ हैवी मेटल्स लाइक निकल एंड आयरन एंड देयरफॉर इट इज नोन एज नाइफ, क्योंकि दोनों को मिलके बना है. ओके नी निकल एंड फेरस Fe. ओके that is iron. The mass of core is equal to the third mass of the earth. The temperature varies from 22,000 degrees Celsius to 5,000 degrees Celsius. The other name of the core is the barysphere. Barysphere इसका दूसरा नाम है. Okay, temperature इसमें 2200 डिग्री सेल्सियस से लेके 5000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. ओके आगे बढ़ते हैं. थिंकिंग शॉर्ट. टेम्परेचर इंक्रीजेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सो वाई डज द इनर कोर सीम टू बी सॉलिड एंड नॉन लिक्विड ऑफ द आउटर कोर. ये आप खुद से करेंगे. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज. दे हैव डेफिनाइट स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कॉम्पोजिशन. देयर आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स. ओके देखिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिनरल्स पाए जाते हैं, दोनों तरीके के मिनरल्स होते हैं. मिनरल्स क्या होते हैं, ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचुरली हमें मिलते हैं इस इकोसिस्टम में. ओके नाउ हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं. इनके डेफिनाइट स्ट्रक्चर होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं. ओके आगे बढ़ते हैं. Organic minerals are normal from dead and decayed animals and plant material trapped underground. ओके देखिए ऑर्गेनिक मिनरल्स क्या होते हैं, ये किससे फॉर्म होते हैं, डेड और डीकेड एनिमल्स या फिर प्लांट जो होते हैं, जो प्लांट ख़राब हो गया, पत्ता टूट गया, कोई एनिमल की डेथ हो गई है, तो वो आपके ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं सालों साल, और उनके ऊपर अंडरग्राउंड जब वो हो जाते हैं तो उनसे ये ऑर्गेनिक मिनरल्स बनते हैं. जैसे कि सम एग्जांपल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल्स. दे आर इंपॉर्टेंट टू सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमें इसी तरीके से मिलते हैं. ये नेचुरल सोर्सेज होते हैं ओके एनर्जी का, और इससे इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं. ओके देखिए अ लंप ऑफ कोल एंड ऑफ शोर ऑयल रिग ड्रिलिंग ऑफ पेट्रोलियम. किस तरीके से पेट्रोलियम निकाला जाता है. ओके डिड यू नो Benno Gutenberg 1889 to 1960 was a German seismologist. He discovered the Gutenberg discontinuity, which is the boundary between the mantle and the outer core on the basis of the speed of the earthquake waves. Okay, earthquake waves के जो speed होती थी उसके basis पे इन्होंने seismograph बनाया था. Okay, और seismologist इनको बोला जाता था. Now inorganic minerals. Inorganic minerals are either metallic or non-metallic in nature. Some of the metallic minerals are iron, aluminium, gold, lead, silver and copper. Silicon, sulfur and phosphorus are some examples of
नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ओके देखिए, इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो होते हैं वो मेटेलिक या फिर नॉन मेटेलिक होते हैं। कुछ मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। ओके, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। ओके, आगे बढ़ते हैं। रॉक, any natural solid substance that is aggregated of one or more minerals is called rock. Rocks may be soft or hard, and these may be of different color, size and texture. They do not possess a definite chemical composition. When a chemical substance is found in large quantity in a mineral, then this is called the ore of that substance. Thus all minerals cannot be ores, but all ores can be minerals. Okay, देखिए, कोई भी नेचुरल सॉलिड सब्सटेंस जो होता है, जो एग्रीगेट होता है एक या ज़्यादा मिनरल से, उसको हम रॉक बोलते हैं। ठीक है, रॉक्स जो होते हैं वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, वो हार्ड होते हैं। आपको अच्छे से पता है कि वो हार्ड होते हैं, उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, टेक्सचर होता है, साइज होता है। ओके, कोई डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होता है उसमें, कोई पोज नहीं करते हैं इस तरीके का। ओके, ये मिनरल्स जो होते हैं, ये मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं, ये ओर्स मिनरल्स होते हैं। मतलब कि मिनरल्स को हम ओर्स नहीं बोल सकते, ओर्स विल बी मिनरल्स। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। रॉक्स आर जनरली ऑफ 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द मैनर्स ऑफ देयर फॉर्मेशन: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके देखिए, 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं जो यहाँ पे बताए हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ओके, नाउ इग्नियस रॉक्स, during the eruption of volcanoes, lava comes out of along with gas and steam. When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. They are also known as primary rocks and are of 2 types: intrusive rocks and extrusive rocks. Okay, देखिए, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो जो उसमें से लावा आता है, जब वो कूल डाउन हो जाता है तो उससे क्या बनते हैं, रॉक्स बनते हैं। ओके, इन्हें हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ये जो रॉक्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, ये प्राइमरी रॉक्स। इनको इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स बोला जाता है। इंट्रूसिव रॉक्स क्या होते हैं? When the magma cools down to solidify before reaching the outer surface of the earth, it forms intrusive rocks which remain below the earth's surface. Since they cool down slowly, so they form large grains. देखिए, जो मैग्मा है वो जब कूल डाउन हो जाता है तब जो रॉक्स फॉर्म होते हैं वो इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं। ओके, वो अर्थ सरफेस के बिलो होते हैं, और जब वो कूल डाउन हो जाते हैं धीरे धीरे वो लार्ज ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ से। Thus the rocks are coarse textured rocks. Granite, diorite, peridotite and gabbro are some examples of intrusive rocks. ये examples हैं intrusive rocks के। Extrusive rocks, when the magma reaches the surface of the earth and cools down rapidly to solidify, then the rocks formed are called extrusive rocks. These rocks are very fine grained structure. Basalt, pumice, andesite and rhyolite are examples of extrusive rocks. Extrusive rocks क्या होते हैं? जब मैग्मा रीच होता है सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे आता है और कूल डाउन हो जाता है रैपिडली और सॉलिडिफाई होता है, उस टाइम पे ये रॉक्स फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव। और यहाँ पे एक्सट्रूसिव रॉक्स के एग्जांपल्स भी दिखाए गए हैं, दिए गए हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स: हार्ड एंड कॉम्पैक्ट रॉक्स, डू नॉट अकर इन डिस्टिंक्ट बेड्स एंड stratas, do not have remain of animals or plants, do not allow water to percolate through them, non-porous rocks. Rich source of valuable minerals like iron, gold, silver, aluminium, etc. Around 95% of the upper section of the earth's crust is made up of igneous rocks. ओके देखिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि ये हार्ड और कॉम्पैक्ट होते हैं, ये डिस्टिंक्ट बेड्स पे नहीं आते हैं, इनके रिमेन्स एनिमल्स और प्लांट्स के नहीं होते हैं, ये वाटर को अलाउ नहीं करते हैं, ये रिच होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, इन चीज़ों में। 95% जो इनका अपर सेक्शन होता है वो अर्थ क्रस्ट का होता है। ओके, और ये इग्नियस रॉक्स के बने हुए होते हैं। Did you know granite is an example of such a rock? Grinding stones used to prepare paste powder of species and grains are made of granite. Thus, remain of the dead plants and animals trapped in the layers of the rocks are called fossils. देखिए, ग्रेनाइट इसी का एक एग्जाम्पल है, इन रॉक्स का एक एग्जाम्पल है। और जो रिमेन्स होते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स के, जो इन लेयर्स के नीचे ट्रैप हो जाते हैं, उनको फॉसिल्स कहते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था। सेडिमेंट्री रॉक्स,
Sedimentary are those small fragments which are formed when rocks roll down, crack and hit each other. These sediments are transported and deposited by the action of wind, water and ice, etc. The sediment are compressed and hardened to form the layers of rocks which are called sedimentary rocks. These rocks are formed either mechanically sandstone, chemically salt or organically coal. These rocks cover about 75% of the total land area of the earth. Okay. सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? ये जो रॉक्स होते हैं ये रोल डाउन करते हैं और उनके बाद इनके जो पीसेस बनते हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं. ओके. जो क्रैक होते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, तो उनको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं. ये जो रॉक्स होते हैं ये मैकेनिकली भी फॉर्म होते हैं जिनको सैंडस्टोन बोलते हैं. केमिकली जो फॉर्म होते हैं सॉल्ट, और ऑर्गेनिकली जो फॉर्म होते हैं वो कोल होते हैं. ओके. नाउ आगे बढ़ते हैं. कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सैंडस्टोन्स मेड अप ऑफ द ग्रेन्स of sand, shale made of clay, mudstone made of silt, clay and sand, conglomerate made of the sandstones and pebbles of hard rocks, etc. देखिए एग्जाम्पल्स बताए गए हैं यहाँ पे. सैंडस्टोन के कौन कौन से होते हैं जो कि ग्रेन्स ऑफ सैंड से बनते हैं, शेल मेड ऑफ क्ले, ठीक है, मडस्टोन स्लिट क्ले सैंड से बनती है, कॉन्ग्लोमेरेट बनता है सैंडस्टोन, पेबल्स और हार्ड रॉक से. ओके. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. सॉफ्टन देन इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक से सॉफ्ट होते हैं ये, ठीक है. हैव हॉरिजॉन्टल लेयर्स अरेंज्ड वन अबव द अदर. हॉरिजॉन्टल लेयर होती हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होते हैं ये. ओके. formed mostly underwater and have marks of waves and mud cracks. मोस्टली ये अंडर वाटर फॉर्म ही होते हैं, ठीक है. इनकी मड क्रैक्स इनके ऊपर देखी जा सकती हैं, मार्क्स होते हैं इनके ऊपर वेव्स के. ओके. नाउ हैव रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फॉसिल्स. देखिए ऊपर दिखाया गया है फोटो में, फिश के फॉसिल इसमें दिखाया गया. इस तरीके के मार्क्स इनमें देखे जा सकते हैं. ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से. Many sedimentary rocks have organic sediments which have compacted to form coal or petroleum and natural gas within this लेयर. ओके. काफ़ी सारे सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसे होते हैं जिसकी ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स होती हैं जो कि उनको फॉर्म कराती है. किस चीज़ को फॉर्म करती है? कोल या फिर पेट्रोलियम को. ओके. मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर. द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ब्रिंग द चेंज इन टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर और द पेरेंट रॉक आफ्टर मेटामॉर्फिज्म या फिर रिक्रिस्टलाइजेशन. ओके. देखिए मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं वो तब फॉर्म होते हैं जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स एक दूसरे से ग्रेट हीट पे आते हैं और प्रेशर पे आते हैं, तब ये फॉर्म होते हैं. ओके. ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस लेके आते हैं. ओके. मेटामॉर्फिज्म में आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स इंक्लूड एंथ्रेसाइट, क्वार्टाइज, मार्बल, स्लेट, शिस्ट, gneiss and granulite. Anthracite is a type of coal with a high carbon content, few impurities and with a high luster. देखिए एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए गए हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के, और जिनमें से एंथ्रेसाइट को बोला गया है ये एक टाइप का कोल होता है जिसमें हाई कार्बन कंटेंट होता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं. ओके. मार्बल इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेडिमेंट्री रॉक ऑफ लाइमस्टोन while quartzite is formed of the sandstone sedimentary rocks. Slate is a metamorphic form and mudstone sedimentary rocks while granulite is formed from igneous rock basalt. ओके. देखिए ये किस किस चीज़ों से बनते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. ओके. ओके. मेटामॉर्फिक रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? ये जब एक पोजीशन में जब टूट के आ जाते हैं उसके बाद जो पोजीशन इनकी होती है वो पोजीशन ये दोबारा से चेंज नहीं होती है, उसी में ये रहती है. ओके. इनके हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी में होते हैं ये, कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं होते हैं इनमें. ओके. रॉक साइकिल. Rocks go through a cycle of transformation. Magma rising below the Earth's surface solidifies to form igneous rocks. ठीक है. रॉक्स की एक साइकिल होती है, उसके थ्रू जो चलते रहते हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है. जैसे कि मैग्मा का यहाँ पे बताया गया है कि वो सॉलिडिफाई होकर इग्नियस रॉक्स में फॉर्म हो जाते हैं. दीज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म सेडिमेंट्स विच प्रोड्यूस सेडिमेंट्री रॉक्स. और यही रॉक्स टूट करके सेडिमेंट्स बन जाते हैं जिनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर चेंज्ड into metamorphic rocks. Okay.
तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो चेंज हो गए, किस में आ जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में बन जाते हैं, ओके, ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की वजह से। व्हेन रॉक्स आर मेल्टेड बाय हीट, न्यू मैग्मा इज फॉर्म्ड। द कंटिन्यूअस चेंजिंग ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन काइंड टू अनदर कवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द रॉक साइकिल। जब लंबे टाइम तक ये पीरियड चलता रहता है, कंटिन्यूटी चलती रहती है इन रॉक्स की चेंजिंग की, इसको हम रॉक साइकिल कहते हैं, ओके। नाउ ये पूरा बताया गया आपको रॉक साइकिल यहाँ पे। थिंकिंग शॉर्ट, द रॉक साइकिल नाइदर हैज़ अ बिगनिंग नॉर एंड, वाई, ये आप बताएंगे खुद से, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। हियर uses of rocks and minerals, the minerals in the soil provide nutrients that plants need। minerals जो soil में होते हैं वो plants को चाहिए होते हैं, वो soil से मिलते हैं, ओके, nutrients मिलते हैं। अब देखो हार्ड एंड लार्ज ब्लॉक्स ऑफ रॉक आर यूज फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं रॉक के, स्टोन के, वो यूज़ किए जाते हैं, ओके। पोटाश एंड फॉस्फेट्स आर यूज्ड as a source of chemical and are found in the sedimentary rock। इन्हें एज अ केमिकल यूज़ किया जाता है और ये चीज़ सेडिमेंट्री रॉक में पाई जाती है, पोटाश और फॉस्फेट्स, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती हैं, ओके। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर यूज्ड एज फ्यूल्स, इनको एज फ्यूल्स यूज़ किया जाता है। मिनरल्स दैट वी कंज्यूम इन एवरी डे लाइफ इंक्लूड सॉल्ट। इन फैक्ट रॉक्स हैव मेड एग्रीकल्चर पॉसिबल एज सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। केमिकल्स फाउंड इन रॉक्स आर ऑल्सो यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स। देखिए जो केमिकल्स रॉक्स में पाए जाते हैं उन्हें फर्टिलाइजर्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। लेट्स डू इट। इमेजिन यू आर इन एन इग्नियस रॉक। डिस्क्राइब योर experiences that you have traveled in a rock cycle. Talk about the transition from one to another form, okay. This could be a harmonious, let's do it. Imagine you were an igneous rock. Define your experiences as you travel in the rock cycle. Talk about transition from one form to another. This could be humorous account of what you felt at every step. ये आप खुद से करेंगे, okay. Okay, now let's come to the exercises. Tick the correct answer. The thinnest layer of the earth is the crust. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है, ओके। बाकी की आप खुद से करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। अ डिटेल स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज डन बाय जियोलॉजिस्ट, ओके। ये जियोलॉजिस्ट के द्वारा की गई हैं, ओके। बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। स्टेट ट्रू फॉल। मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव नो फॉसिल्स, ओके, ये ट्रू है, उसमें कोई फॉसिल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ। अर्थ पे कौन से थ्री मेन टाइप्स के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ओके। ये थ्री मेन टाइप्स के रॉक्स होते हैं। लास्ट वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। What do you know about the structure of the earth? अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या जानते हैं। अर्थ के देखिए 4 मेन लेयर्स होती हैं अर्थ में, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ओके। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये इसको डिफाइन करता है। इसमें यूनिक केमिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं और फिजिकल स्टेट्स होते हैं, ओके। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द आउट ऑफ द बॉक्स, ओके। What happened when there are no rocks on earth? We cannot get direct information about the interior of the earth. Why? ये आप खुद से करेंगे।